हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे ही होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी भी सेवा कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल चेक योर एनर्जी कि आपकी एनर्जी कैसे डिप्लीट हो रही है। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आपको एक डंप यार्ड की तरह समझा जाता है कि हाँ भैया ठीक है, इसके पास हम जाएंगे, हमको हेल्प मिलेगी, और वो अपनी एनर्जी आपके पास छोड़ जाते हैं और आप उनकी नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हो जस्ट बिकॉज यू आर एन इम्पैथ, जिसकी वजह से आप उनकी नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो और उसका नतीजा है कि आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक नेगेटिव हो रही हैं। तो अब आपको ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगेगी कि आज ये क्या मैं बोल रही हूँ, पर एक्चुअली ना ऐसा होता है। हम टैरो रीडर्स के साथ भी होता है, और जो आप रेकी हीलर्स कभी आपने सुना होगा उनके साथ भी होता है। तो मुझे किसी ने ना बोला था कि आप ज़िंदगी में कभी भी हीलिंग मत सीखिएगा। हीलिंग करने से क्या होता है ना कि आप सामने वाले को तो बेचारे को पता नहीं होता कि आप कल्प्रिट हो, और आप उसके पास जाते हो कि मेरी तबीयत खराब है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप मुझे हील कर दीजिए। अब वो आपकी नेगेटिव एनर्जी ले लेता है अपनी पॉजिटिव एनर्जी देकर। पता चलता है बाद में कि आप आप अपनी ही जो आपने किसी के साथ कभी बुरा किया होगा, आप उसी का कंसिक्वेंसेस भोग रहे हो। लेकिन रेकी हीलर को तो पता नहीं चला, उसने तो यूनिवर्स से, एंजल से गलत काम करवा दिया। एंटी जो रूल है यूनिवर्स का वो फॉलो हो गया, जिसकी वजह से जो कंसिक्वेंसेस आपको भोगने थे अब वो रेकी हीलर भोगेगा। इसीलिए ना आई वॉज टोल्ड कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, बट मैंने ये नहीं सीखा, रेकी हीलिंग नहीं सीखा। मैंने टैरो सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। नाउ मैं एक रून रीडर भी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ना रेकी हीलिंग नहीं सीखी बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी द एनर्जी। हम पर्सनल रीडिंग भी करते हैं ना, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनकी एनर्जी कैरी कर लेती हूँ। तो हम लोगों को सॉल्ट बाथ से नहाना होता है। आई जनरली टेक सॉल्ट बाथ। मून बाथ होता है जो पूर्णिमा के दिन होता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जी। तो आपके साथ भी वही चीज़ हो रही है। आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो ड्रेन हो रही है और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आप दिल के बहुत साफ हो, आप लोगों की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को कैरी कर ले रहे हो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के एक्सचेंज में, और उसके बाद हो ये रहा है कि उनकी नेगेटिविटी आप कैरी कर रहे हो, एंड उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को इम्प्लांट कर रहे हैं मुंह का मीठा बनकर? एक्चुअल में वो कोई आपके पास प्यार से नहीं आते, या फिर आप उनकी हेल्प करोगे और वो आपको एक्सचेंज में कुछ देकर जाएंगे, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो खड़े रहेंगे। इस सद्भावना से ये लोग आपके पास नहीं आ रहे। ये लोग सिर्फ अपना बला उतारने के लिए आ रहे हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए आ रहे हैं। सो लेट्स चेक आप किन की नेगेटिव एनर्जी भोग रहे हो, कौन आपके एनर्जी को बार बार ड्रेन किए जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और साथ में ये भी चेक करेंगे कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, एंड उसका सल्यूशन क्या है। तो डिटेल रीडिंग है, प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए, ओके ओके
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो देखो ये वो इंसान है ना, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वो इंसान है ना जो मैं आपको बताऊं, ये इंसान खुद भी बहुत कंफ्यूज है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पास आता है सोल्यूशन लेने के लिए। ये वो इंसान है जिसके पास अगर सोल्यूशन होता भी है ना तो भी दिस पर्सन वांट्स मोर। नहीं, एक बार ये भी पूछ लेते हैं, नहीं एक बार उनसे भी जाकर पूछ लेते हैं। मतलब ये खुद बड़ा विम्सिकल कंफ्यूज्ड इंसान है। इसके जिंदगी में पैसे की कमी नहीं भी होगी ना, फिर भी ये उधार मांग के काम करेगा, लोन मांग के काम करेगा। इस तरीके की एनर्जी वाला इंसान है ये। खुद भी कंफ्यूज्ड है, दूसरों को भी कंफ्यूज करता है। हर समय ना इसको दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। अगर सोचो, ये अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर ही है ना, या फिर आपके फैमिली में कोई है, तो इसके प्रॉब्लम नहीं होगी ना लाइफ में, तो भी ये आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करेगा मुंह का मीठा बनके कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में कितना और कौन सी चीजें नहीं हुई हैं और कौन सी चीज अच्छी हुई है। तो ये ना हमेशा ना आपकी लाइफ में ताकतावर रहता है, ठीक है, कि आपसे इसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको सब कुछ पता हो। इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अंदर ना एक सेंस ऑफ कंपैरिजन है। जैसे इसको ऐसा लगता है कि हमेशा आपकी लाइफ में चीजें ज्यादा अच्छी होती है इसके लाइफ के कंपैरेटिवली। तो इसके अंदर ये कंपटीशन की वजह से ना ये ऑल द टाइम आपके घर पर झांकते रहता है, आपकी लाइफ में झांकते रहता है। एंड जब भी ये चीज देखता है ना, इसको वही चीज चाहिए जो आपके लाइफ में है, इसको वही रिलेशन चाहिए जो आपके लाइफ में है, वही हैप्पीनेस चाहिए जो आपकी लाइफ में है। हूबहू कार्बन कॉपी ये आपको फॉलो करने की कोशिश करता है। आप अगर देखोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे, देयर आर हाई चांसेस व्हेन इट कम्स टू फीमेल, आपका ड्रेसिंग सेंस भी ये कॉपी करती होंगी, आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका भी ये कॉपी करती होंगी। या फिर जो मेल मेंबर्स भी है ना, आप देखोगे हर एक चीज, अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करोगे, इसको पता चल गया कि तो भाग के जाकर उस चीज में इन्वेस्ट कर लेगा। हर एक चीज इसको आपकी जैसी कार्बन कॉपी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये इसलिए है क्योंकि इसका इस तरीके का जिद है कि मुझे इसी की लाइफ जैसा सब कुछ चाहिए। सो दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज लाइक दैट। दूसरा ना, ये आपके बारे में दूसरों से भी बहुत इंफॉर्मेशन लेता है। आपसे तो इंफॉर्मेशन लेता ही है, आप तो इसकी एनर्जी कैरी कर ही रहे हो। ये दूसरों के साथ भी आपके बारे में बहुत डिस्कशन करता है, आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता करने की कोशिश करता है। सो इसकी नेगेटिव एनर्जी ना आप बहुत बुरी तरीके से कैरी कर रहे हो। काफी ना अजीब तरीके का इसकी एनर्जी पे मत जाना। ये इंसान ना बहुत ही झगड़ालू है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर वाला इंसान है। मुंह का मीठा बनेगा, बहुत ज्यादा मुंह का मीठा बनेगा, लेकिन है ये इंसान बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसकी नजर में इससे इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं है, और इसके लाइफ में आपकी हैप्पीनेस को खींचने के अलावा और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अजीब तरीके की ना जलन की भावना है, ग्रीफ की भावना है इस इंसान के अंदर। ये आपसे खींचना चाहता है जो भी कुछ आपके पास है, और प्लीज ये दिखाएगा आपको ऐसा जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा इंसान है। आपके अलावा इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, आप इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। ये उस तरीके का इंसान है, पर प्लीज इसके इस एनर्जी पे मत जाना। ये बहुत 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 मैनिपुलेटिव इंसान है। एक्चुअल में इसकी एनर्जी ये है, लेकिन ये दिखाता आपको ये है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, इसके साथ ना जस्टिस जरूर होगा, थोड़ा सा वेट करो, इसके साथ जस्टिस जरूर होगा। इसने ना आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी छोड़कर रखी है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन ना ये इंसान बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है जैसा ये दिखाता है आपको। कुछ लोगों के केसेस में ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे ना कि कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आ रही है, स्पेशली इन द केस ऑफ
मैरिड कपल्स या जो रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर ना मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में भी ना किसी ने ना, ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे इंट्यूशन हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में भी ना कोई रिलेशनशिप पे, आपके रिलेशनशिप पे ना नज़र रखे हुए था। एंड इसका हुआ क्या कि आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते गए एंड उस इंफॉर्मेशन को निकाल कर आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाया और आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके साथ ना फाउल प्ले हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, इनफैक्ट आपके पार्टनर के साथ भी धोखा हुआ है। यहाँ पर ना चीज़ें काफ़ी क्लियर मुझे नज़र आ रही है कि आपके साथ ना किसी ने दुश्मनी निकाली है, अपनी जलन निकाली है, आपको आपके पार्टनर से दूर किया गया है। आपको आपके पार्टनर से टाइम दूर किया गया है एंड उसके हिसाब से उसने अपनी आपके साथ जस्टिस किया है। उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपने उसके साथ चाहे बुरा किया हो, आपकी फैमिली ने चाहे उसके साथ बुरा किया हो, या आपके पार्टनर या आपके पार्टनर की फैमिली ने, क्योंकि थर्ड पार्टी ये जो बदमाश इंसान है दोनों साइड में से हो सकता है, आपकी साइड में भी से भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है। इसको ऐसा लगता है कि उसने अपने अपमान का, अपने साथ जो बुरा हुआ उसका बदला लिया है। तो जो लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिड कपल्स के लिए देख रहे हो, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये मैं आपको बता दूं। उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप ने कैरी करी और जिसका नतीजा आपके सामने है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल दूर हो। थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं, इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए, विचेस से पूछते हैं इसका कंसिक्वेंस। अच्छा, ये जो इंसान है ना, कुछ लोगों की लाइफ में मेल है, कुछ लोगों की लाइफ में फीमेल है, बट ये इंसान की बहुत नेगेटिव एनर्जी है। विचेस प्लीज मुझे बताइए, विचेस प्लीज मुझे बताइए, इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी का कंसिक्वेंसेस मेरे क्लाइंट्स ने कैसे भोगा। इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी का कंसिक्वेंसेस मेरे क्लाइंट्स ने कैसे भोगा। इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी का कंसिक्वेंसेस मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या हुआ। इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी का कंसिक्वेंसेस मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या हुआ। देखिए, आपको ना बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी होंगी, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर द स्पेलिस कास्ट का मतलब आया है, स्पेलिस कास्ट का कार्ड आया है। इसका मतलब आपको लाइफ में ना बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। शायद आपने यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड किया होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिप्लाई कर रही है अपने तरीके से थ्रू माई विचेस का कार्ड। तो यहाँ पर शायद आपने भगवान को बहुत बार बोला है कि ईश्वर मुझे ऐसा बार बार क्यों हुआ। शायद आप मंदिर बहुत ज़्यादा गए हो, आपने प्रे बहुत ज़्यादा किया है, डॉन टाइम पे, नाइट टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब भी आप मंदिर ईश्वर के पास गए हो, मस्जिद गए हो, अपने प्रेयर्स में बार बार आपने बोला है, क्योंकि इंट्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है कि आपने बार बार ईश्वर को प्रे किया है, ईश्वर ने आपकी बात सुनी है और ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि यस, आपने इसके एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस इसके एनर्जी की वजह से झेले हैं। एंड प्लीज़ उनसे लेसन आपने सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि अगर नहीं सीखा तो ये चीज़ें रिपीट होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुए हैं आपकी लाइफ में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन हुआ है आपकी लाइफ में। सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। जो लोग कल तक आपके फेवर में थे, कल तक आपकी बातें सुनते थे, वो लोग आपके अगेंस्ट में चले गए। सिचुएशन आपके
कंट्रोल से बाहर चली गई, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन को आपको डील करना पड़ा। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, काम एंड कंपोज हो, इसलिए आपने बहुत ट्राई किया इस एनर्जी को डील करने के लिए, अपने आप को इस डिफिकल्ट सिचुएशन में विथस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दूसरा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैले, लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझने लगे, आपको टारगेट किया गया, आपको बार बार टारगेट किया गया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। आप टेंशन में गए, डिप्रेशन में गए, बहुत बार लोगों को तुनक कर जवाब भी दिया, लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी, पर इस प्रोसेस में ना आपने ना अपना टेम्पर भी खोया है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग दिस एनर्जी नाउ, एंड जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है, टेंशन हुआ है, आप रातों को जागे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुई है, आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें चेंज हुई है। कल तक जो सब कुछ ठीक था, जो चीज़ें फेवरेबल थी, जो सिचुएशन फेवरेबल थी, जो लोग आपके फेवरेबल थे, वही लोग आपके आस्तीन का सांप बन गए, आपको क्वेश्चन करने लगे, आपके साथ गलत बिहेव करने लगे। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। लेकिन आपका कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये चीज़ें बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगी बंधु। आज का जो रीडिंग है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, क्योंकि जनरली मैं आंख बंद करके रीडिंग पर्सनल करती हूँ, क्योंकि आई कैन फील दैट एनर्जी। जनरल रीडिंग वीडियो के सामने होता है तो मैं आंख खोल के करती हूँ, बट आज ऑटोमेटिकली मेरी आंखें बंद हो गई। आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, आप वापस ही उस पोजीशन पे जाओगे जिस पोजीशन पे आप थे, एंड आपको वापस ही उस पोजीशन पर आना है। इसके लिए ऑलमाइटी गॉड आपके साथ है। विचेस के कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो गई उससे अब लेसन लो, आपको पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना है। एंड इसका सोल्यूशन भी विचेस ने आपके साथ कंसिक्वेंसेस के साथ सोल्यूशन भी दे दिया है कि अब इस बारे में मत सोचो कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो। इस पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक, कल पूर्णिमा है 15 तारीख है, इस पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक आपको इस नेगेटिव एनर्जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहकर इस अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है। आपको ईश्वर अलग अलग तरीके से हो सकता है मैसेजेस प्रोवाइड करे, आपको सिग्नल्स मिले, आपका इंट्यूशन आपके साथ हो, या आप अचानक से किसी रील्स पर आ जाते हो, कोई अच्छा वीडियो देख लेते हो, किसी भगवान की बुक में अगर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ जाता है, अचानक से जैसे आप कुछ सोच रहे हो और उससे रिलेटेड अगर आपको वर्ड मिल जाता है, तब आप ये सोचिएगा कि ईश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर आपको हर मर्ज की दवा देने के लिए रेडी है। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस का कार्ड आया है, विचिंग हब का कार्ड आया है, तो ईश्वर आपके साथ है। ओनली दैट्स आपको बोल रहे हैं कि अब इन चीज़ों को भूलकर बिगर पिक्चर को देखो। आपको समझ में आ गया होगा ये इंसान कौन है। कुछ लोगों की लाइफ में ये मेल है, कुछ लोगों की लाइफ में ये फीमेल है, क्योंकि मेरे को बोथ द जेंडर की एनर्जी आई है। एनर्जी भी और एज क्राइटेरिया भी डिफरेंट आए हैं। ये कुछ लोगों की लाइफ में ये जो इंसान है वो मिडिल एज है, तो 30 to 40 के आसपास का, और कुछ लोगों के एज में ये रिलेशनशिप में अगर आप देखो तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की लाइफ में एजेड लोग भी नजर आए हैं, कुछ बूढ़े लोग, मतलब 45-50 अबव के आसपास भी लोग हैं। तो ये आप देखो कि आपके लाइफ में ऐसा इंसान कौन है। आपके लिए जनरल गाइडेंस लेंगे। गाइडेंस के लिए चलिए आज रून्स को यूज करते हैं, रूनिक कार्ड को यूज करते हैं। रून्स के स्टोन्स तो मेरे वहां रह गए, तो आज रूनिक कार्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लीज डियर बताइए। वन सेकेंड, हाँ मेरे कार्ड गिर गया।
सजेशन है ग्लास एंड बहुत स्लिप करते हैं रे भाई। आपके लिए कार्ड आया है राहिदो का। राहिदो आपसे कह रहे हैं कि आप सोच समझकर फोकस होकर आगे बढ़िए। यिंग यांग की एनर्जी है, राइट एंड रॉन्ग की एनर्जी है, एविल आई गुड आई की एनर्जी है। तो आप सोच समझकर आगे बढ़िए, फोकस होकर आगे बढ़िए। आपको आगे अपनी जर्नी पर ध्यान देना है, अपने फोर्स पर ध्यान देना है, अपने लाइफ के ग्रोथ पर ध्यान देना है। इस जर्नी में हो सकता है आपको चैलेंजेस मिले, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस चैलेंजेस को विथस्टैंड कर सकते हो। आपको सिर्फ फोकस होकर आगे बढ़ना है। राइदो आपसे यही चीज कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। एक ऐसा मूवमेंट आएगा जहां पर आपको आपके रास्ते में आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज में मिलेंगी, तो बहुत सारी हेल्प भी मिलेंगी। हेगलास है, देखिए ये आपसे कह रहा है कि इस रास्ते में अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, हेगलास हेल को कहा जाता है, अगर इस रास्ते में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, इस रास्ते में हो सकता है आपको कुछ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो है, बाहरी जो आपदाएं जिसे कहती हैं, कुछ लोग जबरदस्ती आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिले या डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर आपको लाइफ में अगर आपको चैलेंज करे, हो सकता है यूनिवर्स खुद आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे ताकि आपको लेसन सिखा सके। तो आपको डरना नहीं है। कुछ चीजें जो होती है ना वो जरूरी होती है आपके लाइफ में होना, ताकि इससे आपके लिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड ओपन हो सके, न्यू बिगिनिंग की जर्नी ओपन हो सके, आपके लाइफ में एक नया सवेरा हो सके। एंड उसके बाद फेहू का कार्ड आया है, देन बी वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि ये कार्ड आपको बताता है, फेहू आपको बताता है हैप्पीनेस, फेहू आपको बताता है ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, नया बिगनिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी सक्सेस। आपका अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो हेल्दी रिलेशनशिप है, तो आपको जर्नी पे तो चलना ही पड़ेगा। याद रखना बंधु, जो हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आप लड़ोगे नहीं, अगर आप डर के मारे बैठ जाओगे कि मेरे साथ वही चीजें होंगी, तो वो चीजें आज नहीं तो कल आपके साथ होंगी ही। आपको जर्नी पर जाने के लिए कहा गया है एंड आपके लिए बोला भी गया है कि आपको हो सकता है इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़े, लेकिन इन चैलेंजेस को फेस करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए फेहू इंतजार कर रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग एंड व्हाट नॉट, हैप्पीनेस, रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क। आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए वेट कर रही हैं। अगर आप इस जर्नी के लिए रेडी हो तो ईश्वर भी आपके लिए रेडी है, बट डोंट फॉरगेट, ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे भी, तो आपको उस परीक्षा के लिए भी हैप्पीली रेडी रहना है। डोंट गिव अप, फिंगर्स क्रॉस्ड, और आप जर्नी पर आगे बढ़ो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई हैव अ न्यू चैनल जिसका नाम है विची लव, जिसका लिंक जो है वो मेरे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक कर देख सकते हो। एंड मैं इसमें भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी वो लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप रीडिंग के लिए स्पेशल एक चैनल मैंने क्रिएट किया है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।